हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। भाई चलिए, एक संस्कारी बेटी और बहू की लाइफ चल रही है बहुत टफ, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और कह देते हैं उन लोगों को भी कि जो प्रीतों की लाइफ में बातें करते थे वो थोड़ा इसकी लाइफ के बारे में भी गौर फरमाइएगा। कि भाई देखिए, आज जो बंकू का वीडियो आया था जहाँ पर कहा गया था बंकू ने, आहा मम्मा माता जी आप क्या कर रहे हो। माता जी ने कहा देखो बेटा चाय बना रही हूँ। तो बेटे ने कहा ये कितने बजे वाली चाय है माता जी। तो माता जी ने कहा ये कांची वाले टाइम की चाय है बेटा। यानी कांची कांची आई है। तो कहा तुम आई हो, तुम कांची हो। तो कहा कि हाँ भाई मैं आई हूँ। तो कांची, मैंने तुम्हारी लाइफ गौर की है कि तुम्हारी लाइफ बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि कांची अपने बेटे को पढ़ा रही थी। तो तुम्हारी लाइफ बहुत टफ है। एक बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे वो डिपेंडेंट हो या चाहे इंडिपेंडेंट हो। तो भाई देखो बंकू, जो तुम कह रहे हो इसकी लाइफ अपनी बहना की जो टफ लाइफ दिखाते हैं, वो अपनी बहना, संस्कारी बहू को थोड़ी ये भी समझ होनी चाहिए कि भाई जो तुम्हारी लाइफ अगर टफ है तो तुम्हारी जेठानी के पास दो बेटियां हैं। अगर एक बेटे के साथ लाइफ टफ है तो दो बेटियों के साथ लाइफ टफ नहीं होगी। और उसे तो इतने तक करना होता है कि दो बेटियों को भी संभालना है, घर के सारे काम भी करने हैं और बूढ़े सास ससुर को भी संभालना है। चाहे वहाँ पर थोड़ी सी हेल्प सासू माँ कर देती हैं, मगर उम्र तो उनकी भी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी जो उनकी जेठानी को अकेले ही हैंडल करनी होती है। अब सबको पता है दिवाली वाले दिन चल रहे हैं। दिवाली वाले दिन में बहू मैके में अच्छी लगती है या ससुराल में, ये अब आप लोग तय करिएगा कि बड़े दिन जो दिवाली वाले दिन हैं, साफ सफाई के दिन चल रहे हैं, वहाँ पर बहू का कहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ससुराल में या मैके में। ज़रूरत कहाँ है, ससुराल में है या मैके में है। अगर ज़रूरत है, बुरा समय चल रहा है, तब मैके का पहले देखना पड़ता है। मगर जब ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से आए हो, तो इस टाइम पर आए हो कि जब ज़रूरत ससुराल में है। अब आप देखो दिवाली वाले टाइम में कितने काम होते हैं घर में। यहाँ पर बच्चों को संभालना, सास ससुर को संभालना, और दिवाली वाले सफाई, जो दिवाली की सफाई है सबको पता है कितनी टफ सफाई होती है। हम एक एक चीज़ अच्छे से साफ सुथरी कर कर रखते हैं ताकि लक्ष्मी माँ हमारे घर में आए तो वो यहीं पे वास कर दे हमारे घर में, और सुख शांति बना कर रखे हमारे घर में। इसलिए हम उनके स्वागत के लिए और हमारे घर में वो बरकरार रहे, इसलिए हम घर की एक एक कोने की, एक एक चीज़ की हम सफाई करते हैं। अब आप देखो इनकी जेठानी को इतना सारा काम है, उसके ऊपर से दिवाली वाली सफाई है। अब ये अपने मायके में बहुत दिनों के लिए गई है। अब इसका कितने दिन का कहना नहीं है, बहुत दिनों के लिए मैं आई हूँ। तो ये जो संस्कारी बहू बहुत दिनों के लिए मायके आई है, मतलब दिवाली की सफाई वहाँ पर जेठानी को अकेले करनी है। वो बेचारी दो बेटियों का खाना देखेगी, पानी देखेगी, अपनी सास ससुर का देखेगी, आने जाने वाले लोग होंगे, मेहमान होंगे, उनका देखेगी, जो घर का काम चल रहा है वो देखेगी, और साथ में वो घर की सफाई करेगी। और जहाँ पास में घर का काम काज चल रहा हो तो आप सोचो वो घर में ये रह रहे हैं उसमें काम कितना बढ़ जाता है। तो वो सारी सफाई उन्हें अकेले ही करनी पड़ रही होगी। इसकी जेठानी को ये संस्कारी बहू जब ज़्यादा काम होता है वहाँ पर, ये यहाँ पर आकर बैठ जाती है। अब इसकी मेन वजह क्या है? देखिए, इसके सास ससुर हैं जो बहुत अच्छे हैं। कांची के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अब अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं? क्योंकि देखिए कमा कर देती है, इससे नहीं, उनके बेटे अच्छे से कमाते हैं और वो खाते पीते घर के लोग हैं, तो उन्हें इसकी कमाई से कोई मतलब नहीं है। मगर है क्या, देखिए घर में एक बहू है, वो आपकी सुनती ना हो, आपकी माने नहीं, आपको अगर जवाब दे दे, आपकी कोई बात सुने नहीं, उसे जो करना है वो करे।
क्योंकि उसने अपने पति को अपने हाथ में कर रखा है। उसे पता है कि मैं जैसे कहूँगी वैसे ही मेरा पति करेगा। तो फिर वो माँ बाप यानी कि वो सास ससुर फिर कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि खुद उनका बेटा ही जब कहता है कि इसे जो करना है ये वो करेगी, तो फिर वो सास ससुर क्या करते हैं, तो फिर ऐसी बहू को वो छोड़ देते हैं खुला, वो जो चाहे वो करती रहे। फिर उनका पूरा फोकस होता है अपनी बड़ी बहू के ऊपर कि चलिए ये हमारे कहने में है, हमारे कहने से आगे नहीं जाएगी। और बड़ी बहू के वो संस्कार होते हैं कि नहीं, ये मेरा परिवार है तो मुझे मायके से ज़्यादा टाइम मुझे मेरे परिवार को देना है। ये सास ससुर है, इन्हें ही मुझे अपना माँ बाप समझना है, इन्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे इनकी सेवा करनी है। वो सोचते हैं हमारी बहू ही हमारा सब कर लेगी, अब पता है ये हमारा कुछ करने वाली नहीं है, तो फिर इससे फोकस हटता है, बड़ी बहू पर फोकस होता है। फिर इन लोगों की लाइफ में कुछ मतलब नहीं होता है कि वो बहू छोटी बहू घर में आती है नहीं आती है, आती है जाती है, रुकती है नहीं रुकती है, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। उनको सिर्फ फिर इतना ही होता है कि फोकस बड़ी बहू पे हो ताकि हमारा जो भी बुढ़ापा है वो अच्छे से गुजरे। तो इसलिए इसके सास ससुर अच्छे हैं कि उनके पास उनकी बड़ी बहू है जो सारी चीज़ें संभाल रही है, कर रही है, और सारी चीज़ें कर रही है बड़ी बहू, और क्रेडिट ले जा रही है संस्कारी बहू, क्योंकि ये है यूट्यूब की संस्कारी बहू, जहाँ पर लोगों को सिर्फ मीठी मीठी दो चार बातें दिखा दो और दो चार मीठी मीठी अपनी ससुराल और अपने बारे में बता दो, तो माताएं और बहनें उसकी बातों में आ जाती हैं। मगर माताएं और बहनें ये चीज़ नोट नहीं करती हैं कि बड़े दिन है तो इसे मायके में नहीं ससुराल में रहना चाहिए, बल्कि यहाँ पर माताएं और बहनें कमेंट करती है कि बंकू भैया आप इन्हें कांची बहना को यहीं पर रोक लो दिवाली तक, क्योंकि आपके घर में इसकी वजह से रौनक है, तो इस रौनक को दिवाली तक यहीं रोक लो तो मम्मी का मन भी लगा रहेगा। अब देखो ब्याही हुई बहना है, उसे यहीं पर रोकने के लिए लोग कमेंट करते हैं, यानी किस प्रकार के ये बहनें माताएं होंगी जो ऐसे कमेंट करते हैं, आप खुद सोच लो। जबकि इन्हें कहना चाहिए कि भाई देखिए यहाँ पर आके रुकना है, रुको तुम्हारा ही घर है और हमारा कुछ जाता नहीं है, मगर इसमें नहीं तो कहेंगे आपके बाप का क्या जाता है, ये बंकू की लैंग्वेज है। तो भाई देखिए हमारे बाप का कुछ नहीं जाता है, मगर जो यहाँ पर संस्कारों का ढोंग किया जा रहा है उसके बारे में बात है कि कहना चाहिए कि आप अपनी बहन को कहो कि अभी वो ससुराल जाए, वहाँ पर ज़रूरत है इसकी, बेचारी अकेली जिठानी कब तक करेगी। यहाँ पर जो भी दिवाली की साफ़ सफाई है तुम माँ बेटे मिलकर कर लोगे, मगर वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। मगर नहीं, लोगों को ये नहीं दिखेगा। लोगों को क्या दिखेगा कि वो दोनों बेशर्म बेटियाँ हैं जो अपनी माँ के साथ अभी रह रही है, और उनकी माँ अगर थोड़ी इमोशनल होकर रोती है तो कहना होता है सेम ऑन यू। दोनों बहनों को सेम ऑन यू, कैसी बेटी हो तुम, अपनी माँ का रोना बेच रही हो। तो इन माताओं और बहनों के लिए, या फिर ये बातें जिनने की हैं उनके लिए एक बात कि भाई देखिए उनको सेम ऑन कर रही हो कि वो अपनी माँ के आंसू बेच रही हैं, तो आप भूल रहे हो कि जो ये चैनल आज ये संस्कारी बहू का है, वो चैनल को मोनेटाइज करने के लिए बंकू ने भी यहाँ पर अपनी माँ के आंसू बेचे थे, क्योंकि जो इनका चैनल था वो मोनेटाइज नहीं हुआ था। उसको टाइम था तब बंकू ने बिठाया था माता जी को बिठाकर अपने पापा के बारे में सारी चीज़ें दिखाते हुए कि ये रिपोर्ट है, ये चीज़ें हैं, इनका ये हुआ था और ये दुख देखे थे। ये दुख बताते बताते माता जी रोने लग गई। वो चीज़ें दिखाते हुए बंकू ने वीडियो अपलोड किया। अब ज़्यादा देखने वाली माताएं और बहनें हैं, एक माँ के आंसू देखकर इन्हीं माँओं का दिल भी पिघल गया, और फिर ये हुआ कि वो वीडियो पर कुछ 80,000 के आसपास या 85,000 के आसपास की कुछ व्यू आए, और फिर वो चैनल मोनेटाइज हुआ। तो तुम्हारे बंकू ने, ये संस्कारी बेटे ने भी बहना का चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए अपनी माँ के आंसू बेचे थे। तो जो कहते हो तो थोड़ा ये भी चीज़ें नोट किया करो कि भाई जिसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हो उसके घर में क्या चल रहा है। बंकू के साथ ये हुआ था, वो हुआ था, बंकू इतना अच्छा है, उसका परिवार इतना अच्छा है, उसकी बहन इतनी अच्छी है,
मगर वो बहन की अंदर की लाइफ या उसकी जो है चीज़ें उसकी ससुराल वालों से जाके पूछो तो पता चलेगा कि ये जिसे संस्कारी बहन है। और कितनी माताएं और बहनें हैं, किसी को ये चीज़ का नहीं है कि बड़े संस्कारी बहू को बड़े दिन चल रहे हैं, जो दिवाली वाले दिन होते हैं, साफ़ सफाई वाले दिन होते हैं, वो टाइम ससुराल में होना चाहिए, ना कि मायके में। अब मुझे जो कहा जाएगा कि तुम ऐसा कैसे कहती हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तो देखिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर आप जब प्रीतो की लाइफ के बारे में कहते हो, वो मायके जाया करती थी, जब देखो तब मायके में पड़ी रहती थी, जब देखो तब मायके में पड़ी रहती थी, तो प्रीतो का 1 साल का इतिहास पूरा देख लो आप उठा के कि भाई वो मायके में 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती थी। जबकि हम आए दिन देखते हैं कि ये इनकी संस्कारी बेटी या संस्कारी बहू आती है तो 10-15 दिन करके ही जाती है। तो फिर प्रीतो पे ब्लेम लगाने से पहले संस्कारी बहू कहते हो जिसे, तुम अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे वीडियो पॉजिटिव होते हैं, तुम दोनों घरों को अच्छे से मैनेज करके चलती हो, वो थोड़ा ये चीज़ें भी देखे। जो मैनेज करता हुआ बंदा हो वो बड़े दिनों में ससुराल वालों को अकेले नहीं छोड़ता है, जबकि ज़रूरत है वहाँ पर जिठानी को इनकी। ये है इन संस्कारी फैमिली का थोड़ा सा सच। अभी तो ये संस्कारी फैमिली ने कहा है कि भाई देखिए बंकू, मेरे साथ ये नहीं हुआ होता तो मेरी वजह से तुम्हारा घर नहीं बिगड़ता। बंकू का कहना, नहीं बहना, मैं तुम्हारी वजह से मेरा घर नहीं बिगड़ा है, मेरा घर तो भाई मेरी गलतियों की वजह से ही बिगड़ा है। जब तक दूसरा ना चाहे तब तक आपका घर नहीं बिगड़ सकता, तो ये तो यही चाहता था। तब तो आज अब लगा पड़ा है माँ और बहन की सेवा के लिए संस्कारी बेटा। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।